अब मेन करंट अफेयर। ट्रम्प भाई साहब ने वेनेजुएला पे कर दिया है अटैक। और ये हाथ में आप देख रहे हो, ये है मेन जो मोटिव था ट्रम्प का। अटैक किया था ये बोल के कि जो वेनेजुएला है वो प्रमोट कर रहा है ड्रग ट्रैफिकिंग इन यूएसए। लेकिन अटैक करने के 2 दिन बाद ही ट्रम्प का रिप्लाई आता है कि वेनेजुएला ने यूएस को 50 मिलियन ऑयल बैरल्स ग्रांट किए हैं, जिससे फायदा होगा यूएस और वेनेजुएला के सिटीजन्स का। तो चलो इसको डिस्कस करते हैं। देखो, यूएस अटैक ही बोलेंगे क्योंकि यूएस अटैक ऑन वेनेजुएला। अब देखते हैं कि इससे क्या होगा। पोटेंशियल क्या है इसका, मेजर शिफ्ट इन ग्लोबल ऑयल डायनामिक्स एज ऑफ जनवरी 2026। अब यूएस ने अटैक कहाँ किया, वेनेजुएला की कैपिटल पे जो की है काराकास। और रिपोर्ट किया गया कैप्चर ऑफ और किडनैपिंग ऑफ निकोलस मदुरो। अब कहाँ पर है ये, वॉशिंगटन से किया गया होगा, ये तो सबको पता ही है। अब उसके बाद यूएस ने क्या अनाउंस किया, यूएस अनाउंसमेंट ऑफ कंट्रोल ओवर वेनेजुएला ऑयल सेक्टर सिग्नलिंग पॉसिबल लार्ज स्केल रिवाइवल। रिवाइवल किससे, सैंक्शन भी यूएस ने लगाए थे, जिस वजह से वेनेजुएला से जो तेल है वो एक्सपोर्ट बहुत कम हो रहा था। ठीक है, पॉसिबल लार्ज स्केल ऑफ रिवाइवल ऑफ वेनेजुएला ऑयल प्रोडक्शन। अब इससे क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगी मेजर ग्लोबल एनर्जी डायनामिक्स में, हम उसको डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, वेनेजुएला जो है ना अभी उसकी कैपेसिटी के हिसाब से बहुत कम ऑयल प्रोड्यूस कर सकता है। क्यों, क्योंकि सैंक्शन से हिट से और इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी, अंडर इन्वेस्टमेंट थी वहां पर। अंडर इन्वेस्टमेंट के बाद इकोनॉमिक क्राइसिस, इन सब रीजन की वजह से वेनेजुएला वेनेजुएला में जो है लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं, फिर भी वो उतना प्रोड्यूस कर नहीं पा रहे थे। क्यों, एक तो सैंक्शन की वजह से, अंडर इन्वेस्टमेंट की वजह से और इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। ठीक है, अब करते हैं बात इससे क्या सिग्निफिकेंस आएगा। देखो, शॉर्ट टर्म ऑयल प्राइसेस जो है ना, या तो वो स्टेबल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ओवर सप्लाई। अभी तक तेल के लिए हम किस किस से डिपेंडेंट है, मतलब एक तो है ओपेक कंट्रीज, फिर है रशिया, मतलब लिमिटेड सप्लाईज है। लेकिन अब वेनेजुएला भी आ जाएगा मार्केट में विद द हेल्प ऑफ यूएस, और यूएस ही आ जाएगा। ठीक है, और यूएस उससे क्या है, सप्लाई बढ़ जाएगी मार्केट में, जिससे प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं तक स्टेबल होंगे। और ये देखो, प्रेशर रिड्यूस कर सकता है ओपेक कंट्रीज पे। उसके बाद इंक्रीज वेनेजुएलन ऑयल कुड रीशेप द लॉन्ग टर्म सप्लाई ट्रेंड्स। हम अभी तक किससे इंपोर्ट कर रहे हैं, रशिया से ज़्यादातर। लेकिन आपको एक फैक्ट बता दूं, अक्टूबर में हम 10% जो है वो यूएस से भी इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये फैक्ट है एक। और हम रिड्यूस कर रहे हैं रशिया से अपनी डिपेंडेंसी, ताकि हमारे यूएस और इंडिया रिलेशंस में ट्रम्प भाई साहब जो हैं, जो इतना टैरिफ्स लगा के बैठे हैं, लगभग अराउंड 500% टैरिफ लगाने की बात हो रही है। वी विल डिस्कस इट लेटर जब ये लॉ बन जाएगा। अभी हमारे पास अराउंड 50% टैरिफ लगा है, मतलब सबसे ज़्यादा लगा है इंडिया पे। चलो उसकी बात बाद में करेंगे। इंक्रीज वेनेजुएलन ऑयल कुड रीशेप लॉन्ग टर्म सप्लाई ट्रेंड्स, जैसे मैंने अभी बताया डिपेंडेंसी कहाँ है हमारी अभी, रशिया पे। और किससे शिफ्ट हो सकते हैं, रशिया से भी हो सकते हैं, जो कि हम कर रहे हैं शिफ्ट। जो अक्टूबर में है, हमने 10% जो है अपनी ऑयल सप्लाई है वो कहाँ से लिए, यूएस से। अब देखिए लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इससे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में जो प्राइसेस है वो डाउनवर्ड फ्लो हो सकते हैं, क्योंकि सप्लाई जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगी। ठीक है, अब इम्पैक्ट ऑन इंडिया, इंडिया जो है इन्वेस्ट कर सकता है। इन्वेस्टमेंट खुल गई ना अब, जब सैंक्शंस हटेंगे तो इंडिया इन्वेस्टमेंट कर सकता है वहां पर वेनेजुएला में। हम जो है ना वो लगभग 88% जो है अपना ऑयल जो है इंपोर्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ग्रो कर जाएंगी हमारी। ठीक है, कुड बेनिफिट इफ सैंक्शन आ रही, सैंक्शंस खत्म होंगे तो हम जाहिर सी बात है जो यूएस जो है वेनेजुएला से तेल निकाल रहा है उसको हम खरीद सकते हैं। जिससे अभी हम करंटली कोई भी वेनेजुएला से नहीं खरीदते हैं तेल। नो ऑयल फ्रॉम वेनेजुएला। ठीक है, और सैंक्शन फ्री वेनेजुएलन ऑयल को डाइवर्सिफाई इंडिया सप्लायर। अब देखो, अब हमारे पास वेनेजुएला भी होगा, रशिया भी होगा, ओपेक कंट्री से भी होगा। अब हम, हमारी मर्जी है भाई कहाँ से हमारे को ज़्यादा फायदेमंद मिल रहा है, तो हमारे पास ऑप्शंस होंगे, तो ये हमारी सप्लाईज को डाइवर्सिफाई कर सकता है। अगर रशिया हिट भी हो जाता है ज़्यादा, अभी जैसे यूक्रेन के साथ युद्ध में है, तो हम वेनेजुएला से भी खरीद सकते हैं, ओपेक से भी खरीद सकते हैं, मतलब हमारे पास ऑप्शंस है कि हम कहीं से भी खरीद सकते हैं। ठीक है, इसमें यही लिखा हुआ है देखो, करंटली नो वेनेजुएलन क्रूड ऑयल इज इंपोर्टेड बाय इंडिया, सैंक्शन फ्रॉम वेनेजुएलन ऑयल कुल डाइवर्सिफाई इंडिया सप्लाईज। हाँ, ओवर 500 मिलियन इन डिविडेंड्स आर पेंडिंग रिमेन स्टक अंडर सैंक्शंस इन्वेस्टमेंट। ओएनजीसी विदेश ने जो है वहां पर वेनेजुएला में जो है
इन्वेस्टमेंट की थी जिसका $500 मिलियन जो है डिविडेंड जो है हमारे अटके हुए हैं। अब वेनेजुएला के जो ऑयल प्राइसेस है या फिर ऑयल है वो मार्केट में आएगा तो क्या पता ये डॉलर्स भी हमारे जो अटके हुए हैं मिल जाए हमें। ठीक है। अब देखते हैं कुछ ज्योग्राफी की बात। वेनेजुएला कौन कौन सी कंट्री पे आता है देखो। देखो कौन कौन सी कंट्री इसको बॉर्डर शेयर करती है। सबसे पहले करती है कोलंबिया, और फिर करती है ब्राज़ील, और फिर आती है गुआना। जो वेनेजुएला में तेल पाया जाता है सबसे ज़्यादा, वो पाया जाता है ओरिनोको रिवर बेसिन में। ओरिनोको रिवर बेसिन में। ठीक है। अब बात करते हैं कुछ यूएस की ज्योग्राफी की। अभी गल्फ ऑफ मैक्सिको है इसका नाम, पर इसको अभी ट्रम्प भाई साहब ने नाम चेंज किया। आप कमेंट करके बताना कि क्या क्या नाम रखने की बात की है उन्होंने। ठीक है। अभी तो उनका ग्रीनलैंड के साथ भी कुछ चल रहा है। ग्रीनलैंड की गवर्नमेंट ने बोला है अपने सोल्जर्स को कि मारना पहले, क्वेश्चन बाद में पूछना कि यूएस के सोल्जर्स यहाँ क्या कर रहे थे। लेकिन 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 ग्रीन यूएस का बेस है ग्रीनलैंड में जिसका नाम है ठुले एयरबेस। ये है ऑलरेडी उनका ग्रीनलैंड में, लेकिन ट्रम्प भाई साहब के ग्रीड ही इतना है, लालच ही इतना है। यूएस और चाइना, रशिया और चाइना का हवाला देकर वो सारे जहां जहां पे उनको मिनरल्स ऑयल्स की बात मिल रही है तो वहां पर वो सब कुछ अटैक करके वो उसको अपने अंडर लेना चाहते हैं, जिसको बोला जाता है माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। माइट इज राइट। ठीक है। तो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उन्होंने कैप्चर किया, तो इंटरिम प्रेसिडेंट भी होगा उनका कोई, जो कि है डेल्सी रॉड्रिगेज। ठीक है। तो चलिए। Audio Jungle.